रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू स्थित गुरुद्वारे में बीते 36 घंटों से चला आ रहा हाई वोल्टेज घटनाक्रम अब सुलझने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोमवार सुबह गुरुद्वारे की छत पर डटे 2 निहंग सिख नीचे उतर आए, जबकि 5 निहंग अब भी गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर मौजूद हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए आज पूरे मामले का समाधान निकाल लिया जाएगा। इस बीच क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ 16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हुई एक घटना को माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार वाहन पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों और पंजाब के मोहाली से आए कुछ निहंग सिखों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते कहासुनी झड़प में बदल गई और कथित तौर पर तलवारबाजी की घटना में 4 स्थानीय लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने 4 निहंग श्रद्धालुओं को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग को लेकर अन्य निहंग और उनके समर्थक नगरासू गुरुद्वारे पहुंचे। 20 जून की शाम गुरुद्वारा प्रबंधन और निहंगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। इसके बाद 7 निहंग गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर वहीं डट गए। इस दौरान 2 लोगों को अपने कब्जे में रखने की बात भी सामने आई। एक व्यक्ति को शनिवार रात छोड़ दिया गया, जबकि सेवादार नवतेज सिंह को रविवार शाम प्रशासन की वार्ता के बाद रिहा किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, आईटीबीपी, एटीएस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे गुरुद्वारा परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। एसपी निहारिका तोमर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस टीम ने कई दौर की बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया। वो 3 लोग नरसों आए थे, वो पैदल आए थे। ये 4 लोग बाइकों पर आए हैं, जो बाइकें 2 इनकी। तो आते ही पता नहीं भांग पी रखी थी, झगड़ने लगे, संगत को बोलने लगे, लंगर में जा कर के डंडा उठा लिया हमारे सेवादारों के ऊपर। तो उनको बोला भी ऐसा ना करो, तुम खाना खा लो, रहना तो रह जाओ। तो गाली देने लगे। एक उनके साथ ना वाइट कपड़ों में है, वो उसके नीला बाना नहीं है, उसकी दाढ़ी भी कटी हुई है। वो उसने ज़्यादा गड़बड़ की, ज़्यादा गाली दी। हम कब्जा करने आए हैं गुरुद्वारे पर, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जहाँ पर रहेंगे। हम काफ़ी देर से जहाँ पर पहले नेकी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तो वो लड़का बोलता रहा। तो फिर हमने कल इनको बुला करके वो लड़के को पूछा, जहाँ बिठा करके भी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको कोई बुरा नहीं बोला, हम खाना दे रहे हैं आपको, हमसे पैसा मांगते हैं, पैसा देते हैं। कुछ हमसे मांगते हैं, हमको मीठा दो, खसखा दो घोटने के लिए, वो भी दे देते हैं हम तो। चलो कोई नहीं, आए हैं तो सब को पी लिया घोट के उन्होंने। तो उसके बाद हमने उनको बुला के बड़े सत्कार से उनको बोला भी आप चले जाओ। जहाँ पहले भी बहुत घटना वापरी है, वो ही अभी तक ठीक नहीं हुई। भी आप शांति से जाओ, हमको परेशान मत करो। हम उसके जो हमारे डालते ना, ऐसे उसके सरोपा डाल दिया। जो मेन है उनका जगदीप सिंह है, फिर उनको प्यार से बोला भी आप जाइए, माहौल ना ख़राब हो जाए। वो जहाँ से चले गए बाहर। ये लोग नरसों ऋषिकेश में भी गड़बड़ करके आए थे। आपको मालूम है, गुरुद्वारे के सामने पुलिस सेना का हुआ था, पुलिस ने पकड़े भी थे और एक की उन्होंने उंगली भी तोड़ दी थी। फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया इनको। ये जो ही लोग हैं, मूवी है हमारे पास, आपने देखी होगी, वही लोग हैं। फिर ने धारी देवी में आकर के गड़बड़ की। फिर जहाँ एक लंगर लगा हुआ पीछे देसी घी का, उनको भी गाली दी। फिर एक जिनका वो परसों लड़का एक्सपायर हो गया था मोटरसाइकिल से, उनसे भी झगड़ा किया। फिर हमारे पास आए, तो ऐसे झगड़ते ही आए पीछे। पता नहीं उन्होंने मन में किया है, कहाँ से आए, कौन लोग हैं, हमको इन बारे कोई मालूम नहीं कहाँ से। हम तो जो भी आता है उसका सत्कार कर, जहाँ तो किसी धर्म का है आपको मालूम है, 28 साल से सेवा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई शिकायत बताओ कभी हुई हो, किसी को हम चपेट मारी, कोई गाली भी दी हो किसी को 28 साल में। नगरासू गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा वहां पर जब वार्ता की गई, उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है।
हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें। प्रशासन के अनुसार गुरुद्वारे में अरदास, लंगर और श्रद्धालुओं की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि विवाद की शुरुआत लंगर के दौरान हुई मतभेद से हुई थी और मामले को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने के प्रयास जारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन का दावा है कि सातों निहंग 3 दिन पहले ही नगरासू पहुंच गए थे और परिसर में रहकर अपनी रणनीति बना रहे थे। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।